नमस्कार दोस्तों, क्या हम सचमुच हर किसी से प्यार कर सकते हैं? आइए जानते हैं। उपनिषद और भगवत गीता यूनिवर्सल प्रेम की बात करते हैं। ऐसा क्यों संभव है? मैं सड़क पर किसी बच्चे को अपने बच्चे जितना प्यार कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं अपने माता पिता या जीवन साथी के साथ किसी अजनबी की तरह प्यार करता हूँ? अगर हम प्यार को एहसास के रूप में डिफाइन करें तो ये संभव नहीं है। अलग अलग लोगों के प्रति हमारी अलग अलग भावनाएं होती हैं। हालांकि यूनिवर्सल प्रेम अन्य सभी चीज़ों के साथ हमारे संबंध को समझने के परिणाम स्वरूप संभव है। यदि हम प्रेम की भावना को एनालाइज करें तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अवर डीप कनेक्शन। हम अंततः उस व्यक्ति से प्यार करने लगते हैं whose presence we feel accepted, कनेक्टेड एंड केयर फॉर, और पूरी तरह से उसको वैलिडेटेड यानी कि मान्य महसूस करते हैं। दूसरी ओर दूसरों के साथ संपर्क टूटने से हमें खालीपन, अकेलापन, उदासी या शोक महसूस होता है। गीता और उपनिषदों के अनुसार संबंध ही यूनिवर्स की वास्तविकता है। पूरी दुनिया एक विशाल इंटेलिजेंट कॉस्मिक ऑर्डर है जो हमें हर किसी और हर चीज़ से जोड़ती है। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में मौजूद आयरन जो हमारे रक्त में चलता है, तारों के टकराने से निकले लोहे के कणों से आता है। हम जो भोजन खाते हैं वह सूर्य, जल और पृथ्वी की सहायता से वनस्पति जगत द्वारा चुपचाप उत्पन्न होता है। जिन घरों में हम रहते हैं, जिन कारों में हम यात्रा करते हैं, द इंटायर इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल इंफ्रा अवेलेबल उन अनगिनत लोगों के योगदान का परिणाम है जिसके नाम की पहचान हम जानते नहीं हैं। दुनिया कनेक्शन का एक विशाल नेटवर्क है और हमारा अस्तित्व ईश्वर के माध्यम से बाकी सभी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि हम इस संबंध में जीवित हैं तो हमारा जीवन प्रेम के डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ जिया जाता है। हम समझते हैं कि हमारी सभी उपलब्धियों का श्रेय काउंटलेस फैक्टर को दिया जाना चाहिए, जिनमें हमारे माता पिता, शिक्षकों, मित्रों और कर्मचारियों का योगदान शामिल है। ये हमें अधिक आभारी और कम अहंकारी बनाता है। जैसे ही हम सृष्टि में उदारता देखते हैं, हम अपने दिल खोलने लगते हैं और दूसरों तक पहुंचने लगते हैं। वी फील एम्पावर्ड क्योंकि हम समझते हैं कि हम आज जो करते हैं वह हमारे भविष्य के परिणामों से जोड़ता है। हम सभी एक विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। इसलिए हम इस बात का अत्यधिक ध्यान रखते हैं कि हम विचारों, कर्मों और वाणी के माध्यम से किसी भी प्राणी को नुकसान ना पहुंचाएं, जिसमें मनुष्य, जानवर और वनस्पति जगत शामिल है। ये हमें दूसरों के प्रति अधिक उदार बनाता है। हम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन से अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति क्रोध या घृणा के बिना। उदाहरण के लिए, यदि दांत जीभ को काटते हैं तो हम ये इंश्योर करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतते हैं कि हमारी जीभ को दोबारा चोट न लगे, बट वी डोंट स्टार्ट हिटिंग द टीथ। अनगिनत अन्य लोगों के साथ हमारा संबंध देखभाल, कंपैशन, जीवित प्रणालियों और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने के माध्यम से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि हम अपने व्यवहार के माध्यम से विभिन्न रूपों में प्यार एक्सप्रेस करते हैं। हम न केवल एक्सटर्नल हार्मोनी लाते हैं बल्कि संतुष्ट, प्रसन्नता और खुशी से अपने स्तर को भी बढ़ाते हैं। दूसरी ओर यदि हम संबंध की वास्तविकता से अनजान हैं तो घृणा, गर्व, लोनलीनेस, आइसोलेशन, डिससैटिस्फैक्शन एंड डिप्रेशन जैसी कई भावनाएं उभर सकती हैं। इन कंक्लूजन, उपनिषद और गीता हमें हर किसी से प्रेम करने की सलाह नहीं देते हैं, वह हमें कनेक्शन की वास्तविकता दिखाते हैं। यदि हम इस वास्तविकता को समझ लें, डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लव टुवर्ड्स एवरी बीइंग विल फ्लो naturally and organically. Thank you for listening and see you in the next vlog soon. Bye bye, take care.